जारुल आखिर क्यों हाराल से कहता है कि अगर वो एल्बाफ का लेजेंडरी डेथवुड कंज्यूम कर लेगा तो ये इस वर्ल्ड का एंड होगा। क्या सही में डेथवुड रैग्नारॉक से रिलेटेड है एंड क्या ये मिस्टिकल पावर्स अब लोकी को मिलने वाली है, जहां इस डेथवुड की पावर्स तो काफी क्रेजी होंगी ही, क्योंकि आखिर यहाँ पे वर्ल्ड के एंड की बात जो ही है। सो वन पीस चैप्टर 1169 को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है आई मस्ट डाई, जहाँ पे बेसिकली हाराल अपनी ही बात कर रहा है कि कैसे उसको मरना होगा, क्योंकि ईमू ने उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एल्बाफ की हिस्ट्री बल्कि लोकी का फेट भी यहाँ से एकदम बदलने वाला है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पहले हम एक कलर स्प्रेड पेज को देखते हैं, जिसके अंदर भाई पूरा का पूरा रॉक्स पायरेट का क्रू यहाँ पे भाई ब्लैक सूट पहन के एकदम बन ठन के बैठा हुआ है एंड भाई काफी कूल पैनल लग रहा है ये तो। बट वह स्टोरी के भी शुरुआत करते हैं आज से 14 साल पहले के फ्लैशबैक पे, जहाँ पे हमने शैंक्स को भाई गबान के पास एल्बाफ के अंदर आते हुए देखा था, जहाँ शैंक्स गबान के घर में जाता है, रिप्ले से मिलता है और यू नो बेबी कॉलन को भी देखते हैं, जहाँ पे गबान और शैंक्स आपस में बात कर रहे होते हैं। सो हमने इन दोनों के नहाने वाला सीन तो देख लिया, जहाँ पे शैंक्स और गबान आपस में बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे गबान भाई शैंक्स को रिवील करता है कि रॉजर का असल में एक बेटा भी है, जिसके बारे में उसको भाई यहाँ पे गार्प ने बताया होता है। जिस चीज को सुन के यहाँ पे शैंक्स सरप्राइज तो होता ही है, लेकिन वो काफी खुश भी है कि यहाँ पे भाई रॉजर का बेटा है, यानी कि उसका एक छोटा भाई मिल गया है यहाँ पे। जिसकी बातों को सुन के यहाँ पे गबान एग्री भी करता है कि हाँ वो तेरा छोटा भाई हुआ, क्योंकि तू और बगी हम लोगों ने यहाँ पे तुम लोगों को यार बेटों की तरह ही कंसीडर किया है अपने। सो क्योंकि यहाँ पे शैंक्स रॉजर के बेटे के बारे में जान गया और वो जान चुका है कि भाई यहाँ पे पायरेट किंग का एक बेटा भी है, जिसके अंदर भाई पायरेट किंग का यहाँ पे ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पे वो ये तक कहता है कि क्या पता वही आगे जाके इस एरा का भाई पायरेट किंग बन जाए। जिस चीज को सुन के गबान कहता अरे यार ठंड रख, तुझे पता है ना राजा का बेटा ही हमेशा राजा नहीं बनता। और वैसे भी जिन लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन डाल दिया जाता है, वो लोग हमेशा टॉप में पहुंचने से फेल कर जाते हैं। वेल बात तो यहाँ पे गबान काफी सही कर रहा है एंड शैंक्स भी इस चीज से काफी एग्री करता है और वो ये तक कहता है कि भाई आगे जाके जो चीजें वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट फिर शैंक्स यहाँ अपने मेन मुद्दे पे आता है कि आखिर वो एल्बाफ के अंदर आया क्यों है, जहाँ पे वो रिवील करता है कि उसको यार हाराल्ड से ही मिलना है। तो शैंक्स यहाँ पे भाई गबान के आगे सारी चीजों को रिवील करता है कि कैसे वो यहाँ पे गॉड्स नाइट का एक मेंबर बनने वाला था, जहाँ पे शैंक्स गबान को अपने हाथ का टैटू दिखाता है और उससे कहता है कि एक शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन लोगों को ईमू यानी कि ग्रेट वन ने दिया है, और करेंटली हाराल्ड के पास भी यही शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक सिंबल है कि ये लोग ईमू को सर्व करते हैं। बट ये जो टैटू है वो इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस टैटू की वजह से थोड़ी बहुत पावर्स तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये टैटू का होल्डर भाई ईमू के अगर क्लोज हो तो यहाँ पे ईमू उन लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर ईमू डायरेक्टली उन लोगों से बात कर पाया तो वो लोग भाई ईमू के ऑर्डर्स को डिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एंड जो हमने सीन पिछले कुछ चैप्टर्स पहले देखा था, जहाँ पे हाराल्ड बेसिकली शैंक्स और शैमरॉक से एक सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, तो इस चीज को यहाँ पे रिवील किया था कि असल में भाई शैंक्स और यहाँ पे हाराल्ड पहले भी मिले हैं, जब भाई शैंक्स रेड हेयर पायरेट्स को लीड कर रहा था। एंड इसी चीज को देख के यहाँ पे हाराल्ड से कहता है कि शायद हम लोग यार पहले से मिले हुए हैं। बट शैंक्स यहाँ पे गबान से ये तक कहता है कि हाराल्ड यहाँ पे इतने में ही रुकने वाला नहीं है, उसको यहाँ पे गॉड्स नाइट का टाइटल भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर एल्बाफ को एक एलाइड नेशन बनाना है तो उसके लिए टाइटल काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर उसको सही में एक गॉड्स नाइट का मेंबर बनना है, फिर तो उसको एक डीपर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ईमू के साथ। जिस चीज को सुन के यहाँ पे गबान कहता है क्या एक प्रॉब्लम की बात है, एंड वह शैंक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ऑब्वियसली यार ये काफी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर जो भी यहाँ पे डीपर सी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है उसको यहाँ पे पावर्स तो मिलती है, थोड़ी यहाँ पे रीजनरेशन की पावर्स भी मिलती है, बेसिकली तुम इमॉर्टल बॉडी कह सकते हो उन लोगों की। जिसके साथ साथ वो लोग यहाँ पे एबिस पेंटाग्राम यानी कि मैजिक सर्कल को भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन इसके बदले में था ग्रेट वन की जो वॉइस है यानी कि ईमू की वॉइस, वो उन लोगों को हर जगह में फॉलो करेगी, चाहे वो लोग यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर क्यों ना चले जाए, यानी कि वो लोग यहाँ पे ईमू को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। एंड जैसी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, जितनी यहाँ पे लालची गवर्नमेंट है, जितना यहाँ पे ईमू भाई लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, शैंक्स को यहाँ पे लगता है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे एल्बाफ को एलाइड नेशन बनने नहीं देंगे, और वो लोग यहाँ पे यही चाहते होंगे कि सारे जायंट वॉरियर्स है वो उन लोगों के स्लेव बन जाएं। जिस चीज की वजह से शैंक्स बेसिकली एल्बाफ के अंदर आया है ताकि यहाँ पे वो हाराल्ड को रोक सके, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे उसको काफी देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सीन चलता है ऑरेस्ट कैसल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली भाई ऑरेस्ट कैसल से काफी मैसिव भाई हाकी की वेव्स निकल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लैश हो चुका है भाई हाराल्ड और लोकी का। हाराल्ड यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को लेता है और लोकी यहाँ पे अपने हैमर को यूज करता है, जहाँ पे दोनों का ही काफी तगड़ा क्लैश होता है, जिसकी वजह से काफी तगड़ी हाकी की वेव्स निकलती है।
एंड तभी यहाँ पे हम इससे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई हाराल्ड ने एक सोल्जर को यहाँ पे जान से मार दिया जो कि यहाँ पे उसको चेन से बांधने के लिए आ रहा होता है। जिस चीज को देख के बाकी सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि आखिर तूने इस सोल्जर को मारा क्यों, ये तो तेरे कहने पे तेरे को यहाँ पे बांधने के लिए आ रहा था। जिस चीज को सोच के यहाँ पे हाराल्ड भी कंफ्यूज है कि आखिर मैंने इसको मारा क्यों। वो यहाँ पे कहता है कि उसकी खुद की बॉडी अब उसके कंट्रोल के अंदर नहीं है, मानो उसको अब कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। जिसके बारे में अब हाराल्ड काफी डीपली सोचता है कि क्या ये सब चीजें ईमू के ऑर्डर्स की वजह से ही हो रही है और क्या ये चीज और भी यहाँ पे बढ़ने वाली जहाँ पे मैं कंप्लीटली अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं अपने माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड अगर ऐसा हुआ फिर तो ये जो एल्बाफ कंट्री है वो तब तक सफर करेगी जब तक यहाँ पे हाराल्ड जिंदा है। तो यहाँ पे हाराल्ड कहता कि उसको यहाँ पे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ फिर तो यहाँ पे हाराल्ड ने इतने सालों से एल्बाफ के अंदर जो किया है उसकी 144 इयर्स की लाइफ एकदम वेस्ट हो जाएगी। जिस चीज को सोच के यहाँ पे हाराल्ड अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि उसको यहाँ पे जान से मार दो। ऑब्वियसली यहाँ पे सोल्जर शॉक तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जहाँ पे हम सीन देखते हैं कि सभी सोल्जर्स यहाँ पे हाराल्ड को स्टैब कर रहे हैं। एंड इसी मूवमेंट में यहाँ पे गेट खुलता है और लोकी और जारोल भाई एल्बाफ के कैसल के अंदर एंटर करते हैं। जिस सीन को देख के यहाँ पे शौक रह गए, लेकिन यहाँ पे एल्बाफ के अंदर चल क्या रहा है। सारे सोल्जर्स ने यहाँ पे हाराल्ड को स्टैब कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे हम हाराल्ड को देखते हैं कि भाई उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इस अटैक से उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ पे हाराल्ड भाई अपनी स्वॉर्ड को लेता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जहाँ पे वो सारे सोल्जर्स को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। एंड वेल हाराल्ड का यहाँ पे अपने ही सोल्जर्स को मारता हुआ देख लोकी उसके बीच में आता है, यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हाराल्ड और लोकी का दोनों का ही काफी तगड़ा क्लैश होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी हाराल्ड से पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर तू भाई इतने यहाँ पे वुंड झेलने के बाद भी जिंदा कैसे है, आखिर ये कैसी पावर्स मिल गई है तुझे। इवन यहाँ पे जारोल भी हाराल्ड से पूछता है कि आखिर ये तुझे हुआ क्या है, अपने होश में आखिर तू यहाँ पे अपने ही लोगों को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जारोल और लोकी दोनों यहाँ पे मिलके हाराल्ड को भाई जमीन में पिन कर देते हैं एंड यहाँ पे उससे सब चीजों को पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ पे सब चीजों को यहाँ पे हाराल्ड रिवील करता है कि वो एक फूल है जिसने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ काम करने की कोशिश करी थी, कैसे यहाँ पे वो काफी टाइम से गवर्नमेंट के लिए गंदे काम कर रहा था। हाराल्ड यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एल्बाफ के सभी लोगों को बता देना कि आखिर एल्बाफ के कैसल के अंदर हुआ क्या था, आखिर कैसे हाराल्ड ने अपने ही सोल्जर्स को जान से मार दिया था, आखिर कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हाराल्ड को ट्रिक किया था और कैसे हाराल्ड एक मिजरेबल स्टेट में आ पहुंचा था। जिसकी बातों को सुन के ऑब्वियसली भाई इतनी जल्दी समझ पाना कि आखिर हाराल्ड को कैसे गवर्नमेंट ने ट्रिक किया, क्या यहाँ पे चीज चल रही है, वो भाई समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लोकी इसी सवाल को पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बट हाराल्ड तो यहाँ पे यही कहता है कि वो लोग मेरी टर्म्स और कंडीशंस को कभी मानने वाले थे ही नहीं, वो लोग चाहते ही नहीं कि एल्बाफ कभी एक पीसफुल नेशन बन जाए। उन लोगों का तो यही चाहना है कि एल्बाफ के सभी वॉरियर्स उन लोगों के लिए स्लेव बन जाएं। जहाँ पे फिर हाराल्ड फाइनली लोकी से कहता है कि तुझे ही मुझे मारना पड़ेगा और इस थ्रोन के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोगों को बताना कि मैंने क्या यहाँ पे फूलिशनेस करी और इस चीज को बता के तू यहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठ सकता है एज अ हीरो की तरह। जहाँ पे हाराल्ड तो ये तक कहता है कि मुझे पता है मुझे अभी यहाँ पे मारना तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मुझे पावर्स मिली है, ये जो मैजिकल मिस्टिकल पावर्स है, इससे मैं काफी पावरफुल बन चुका हूँ। तो यहाँ पे जारुल को कहता है कि लोकी को एल्बाफ का लेजेंडरी डेल्फुर रखा है वो यहाँ पे दे दे, लोकी उसको कंज्यूम करके मेरे को जान से मार देगा। हाराल्ड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको आगे जाके कैसे रिमेम्बर करेंगे, वो तो यहाँ पे यही चाहता है कि एल्बाफ का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट हो। और यहाँ पे लोकी से यही कहता है कि तुझे यहाँ पे मेरे बदले अब थ्रोन के ऊपर बैठना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे एल्बाफ को आगे जाके सुधार सकता है, उसका फ्यूचर को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। एंड वेल ये कहते कहते हाराल्ड यहाँ पे अपनी बॉडी और अपने माइंड की तरफ पूरा यहाँ पे कंट्रोल खो देता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि हाराल्ड सडनली उठता है और यहाँ पे सब लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पे वो एक एक करके सभी यहाँ पे एल्बाफ के सोल्जर्स को मार रहा होता है। इवन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सोल्जर तो भाई यहाँ पे हाराल्ड की गर्दन को स्टैब कर देता है, लिटरली यहाँ पे उसको काट देता है, लेकिन हाराल्ड को भाई इससे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे वो सोल्जर कहता है कि तू वो हाराल्ड नहीं है, तू वो किंग नहीं है जिसको हम जानते हैं। एंड यहाँ पे हाराल्ड भी कहता है हाँ सही कह रहा है, मैं कोई हाराल्ड नहीं हूँ, मैं असल में ईमू का एक वेसल हूँ। एंड इस सीन पे भाई हाराल्ड की यहाँ पे गर्दन कटी हुई है। हाराल्ड मानो यहाँ पे अपनी गर्दन को क्रैक करने की कोशिश करो, काफी क्रेजी यहाँ पे पैनल लग रहा है। जहाँ पे हाराल्ड अब अनाउंसमेंट करके एल्बाफ के सभी डोर्स को बंद करवा देता ताकि यहाँ से कोई भी बाहर ना जा पाए, और एक एक करके सबको यहाँ पे जान से मार रहा होता है। एंड इवन हाराल्ड तो यहाँ पे एक सोल्जर का सर अपने पैरों से कुचलता है और कहता है कि मैं ये जो कंट्री है उसको यहाँ पे ईमू को सौंपने वाला हूँ। जहाँ पे अब हम लोकी को देखते हैं जो कि हाराल्ड से दूर भाग रहा है ट्रेजर रूम की तरफ, क्योंकि उसको भाई लेजेंडरी डेल्फुर को कंज्यूम करना है, जिसको लेके लोकी
लोकी यहाँ पे कहता आखिर मैं उस ड्राई फ्रूट को क्यों खाऊं, आखिर भाई मैं अपनी स्विम करने की एबिलिटी को क्यों खो दूं भाई। यहाँ पे उसको तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि सडनली यहाँ पे हाराल्ड की भाई दो पर्सनैलिटी कैसे आ गई, सडनली यहाँ पे अपरिचित कैसे बन गया भाई ये। सो यहाँ पे लोकी ड्राई फ्रूट को खाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन हाराल्ड फिर खुद कहता है कि मैं तुझे उस ड्राई फ्रूट को खाने नहीं दूंगा, जो उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम करेगा वो मैं हूंगा। लेकिन लोकी कहता अबे तूने अभी तो खुद मुझे कहा था कि मैं उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर लूं। बट तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली हाराल्ड के पीछे से जारुल निकल के आता है, जहाँ पे वो हाराल्ड को भाई कंप्लीटली स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है एंड उससे कहता है कि हाराल्ड तू उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तूने उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम करा तो ये इस वर्ल्ड का एंड होगा। एंड वह जारुल का यहाँ पे ये कहना इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि भाई ये जो ड्राई फ्रूट है काफी ज्यादा ही पावरफुल है यार। एंड फिर यहाँ पे हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पे हाराल्ड अपनी स्वॉर्ड को लेता है और लिटरली यहाँ पे जारुल के सर को स्टैब कर देता है और लोकी के पीछे यहाँ पे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्बाफ के कैसल के अंदर एंट्री होती है शैंक्स और गबान की। शैंक्स और गबान यहाँ पे आते ही हाराल्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों यहाँ पे मिलके भाई हाराल्ड के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वो दोनों भी यहाँ पे समझ गए कि भाई हाराल्ड के ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे वो ऑब्वियसली काफी जल्दी रीजनरेट कर पाए तो भाई उसको यहाँ पे डैमेज करने का कोई फायदा भी नहीं है। सो तभी यहाँ पे गबान और शैंक्स जारुल को भी देखते हैं, उससे पूछते हैं क्या तू ठीक है, तो यहाँ पे जारुल कहता है हाँ यार इस हेलमेट ने मुझे बचा लिया। लेकिन यहाँ पे गबान और शैंक्स से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे हाराल्ड को रोकना ही पड़ेगा, वो यहाँ पे लोकी को बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकता है। सो ऑब्वियसली शैंक्स यहाँ पे कहते हैं कि क्या भाई इस पावर को रोकने का, क्या यहाँ पे इमू के ऑर्डर्स को रोकने का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। एंड तभी यहाँ पे हाराल्ड भी शैंक्स को देखता है, उससे कहता है यहाँ पे इमॉर्टल पावर्स के बारे में बात करता है कि कैसे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है, ये जो पावर्स है काफी इंटरेस्टिंग है यार। एंड तभी सीन चलता है ट्रेजर रूम की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी भाई फाइनली इस रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे वो ड्राई फ्रूट के बॉक्स को देखता है जिसके पीछे ये काफी बड़ा सा हैमर रखा गया है जो कि और कोई नहीं बल्कि राग्निर है। सो जैसे ही यहाँ पे लोकी उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि सडनली भाई राग्निर हैमर खुद यहाँ पे उठता है और लोकी के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे यहाँ पे लोकी भी सरप्राइज है गया। लेकिन लोकी भाई नीचे झुक के यहाँ पे उसको डॉज तो कर लेता है, पर उसको भी यहाँ पे समझ नहीं आया आखिर अटैक किया तो किया किसने। क्या यहाँ पे ये जो राग्निर हैमर है उसने खुद से यहाँ पे उठ के लोकी के ऊपर अटैक किया? क्या यहाँ पे राग्निर हैमर के पास अपनी खुद की विल है? क्या यहाँ पे राग्निर हैमर ने भाई एक ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर रखा है यार? क्योंकि हमने ऑलरेडी भाई कई बार देखा है कि वन पीस के अंदर जो वेपन्स है वो भी भाई ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि राग्निर हैमर जो भाई ट्रेजर रूम के अंदर ड्राई फ्रूट रखा हुआ था उसको यहाँ पे कंज्यूम कर लिया हो। आई होप भाई ऐसा ना हो, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ आखिर ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट है भाई वन पीस के अंदर जिसकी बात यहाँ पे जारुल कर रहा है कि अगर यहाँ पे हाराल्ड उस ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर लेगा तो लिटरली यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये चीज हम पहली बार नहीं सुन रहे बल्कि रॉक्स के मुंह से भी हमने सिमिलर बात सुनी थी कि हाराल्ड यहाँ पे ऐसी पावर्स को होल्ड करता है, ऐसे ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर सकता है जिससे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है यार। सो होप करता है तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी यार वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।